गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? अच्छे सर। हाँ, तो क्या है, आप लोग नए आपका सेशन चालू हो गया है 2024 और 25। इसमें आप लोग 9th से 10th क्लास पहुंच गए हैं। 10th क्लास में आपको क्या करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है कि आप अपने इच्छा के अनुसार से कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई करें ताकि आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपने इस समय अपने वेस्ट कर दिया, अपने सही से लर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या है, आपको करियर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए क्या है, 10th क्लास में आपको क्या फोकस करना है और देखना है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए क्या है, हमको सक्सेस होने के लिए कुछ स्टडी करना पड़ेगा और सक्सेस होना है, हमको करियर बनाना है तो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला है सेट योर गोल। आपको क्या करना है अपने लाइफ में, पहले तो गोल डिसाइड करिए। आप अपना जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए गोल डिसाइड करिए कि मेरे को किस क्षेत्र में जाना है। समझे, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सिविल सर्विस हो गया, आर्मी में हो गया, समझ रहे। तो डिफरेंट टाइप का जो बैंकिंग हो गया और आप बिजनेस हो गया, जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें क्या करना है, आपको गोल डिसाइड करना है। और वो गोल डिसाइड करके क्या करना है, आप उसके प्रति चिंतन करिए, बार बार अभ्यास करिए और उसको लगातार अपने माइंड में रखिए। आप अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर दीवार में लिख कर लगा दीजिए, या फिर गोल ये डिसाइड कर सकते हो मेरे को परसेंटेज अच्छे से लाना है। तो 10th में मैंने मान लिया 10th में आप सोच रहे हैं कि 95 से लेकर के 99% आपको लाना है, तो इसको भी आप एक टारगेट बना सकते हो। तो ये क्या है, आपका गोल डिसाइड बहुत करना जरूरी है। दूसरी बात है मैनेज योर टाइम। आपको क्लास आते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं तो कैसे मैनेज करना है। मान लो बहुत ज़्यादा सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से आपको मैनेज करना है, तो क्या है, आपको अच्छे कंटेंट पढ़ाई करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसी बात आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल आ रहे हैं तो क्या है, आपको टाइम पर आना है, टाइम पे जाना है, आपको ज़्यादा नहीं सोना है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से आप सोच सकते हैं कि कैसे आप अपना पढ़ाई को मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या मेन जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। हमको देखते हैं कि जैसे कि आप लोग मेन एग्जाम आता है, मेन बोर्ड एग्जाम आता है, मतलब उस समय आपका सिलेबस आप पढ़ नहीं पा रहे थे या फिर आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा था, तो क्या है, आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो हमको क्या है, पहले से हमको टाइम मैनेजमेंट कर लेना, समय पर उठना, समय पर आपको स्कूल आना, ये सारी चीज़ें को हमको देखनी चाहिए। दूसरा है डेवलपमेंट स्टडी प्लान। आपको क्या करना है, स्टडी से संबंधित, आपके चैप्टर से संबंधित आपको क्या है, पहले प्लान कर लेना है। जैसे आपका बुक है तो बुक में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, NCERT की बुक करने की ज़रूरत है, या फिर आपको जो चीज़ें मटेरियल है, जैसे आप लोग टीचर पढ़ा रहे हैं उसको कंटेंट आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, प्लान बनाना पड़ेगा। आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि कितना समय तक कितना है, कितना घंटा पढ़ना है। एक सेल्फ आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं कि 4 घंटा 2 घंटा, उनका एक फिक्स टाइम बनाइए। दूसरी बात है, आपने नोट्स बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए, टॉपिक से संबंधित, चैप्टर से संबंधित, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाइए। ऑनलाइन की चीज़ों को देखना सीखिए कि ऑनलाइन का नया क्या क्रिएट हो रहा है, समझ रहे, या नहीं समझ आ रहा है तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी सुविधा है। वो सारी चीज़ें आप अपनी स्टडी में प्लान कर सकते हैं। या फिर 2 से 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर को आप ले जाइए और निकाल करके उसको स्टडी करिए, ये भी एक प्लान कर सकते हैं। तो हमको डेवलपमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। रीडिंग
लगातार आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब जो चैप्टर कमज़ोर है, वीक है, या जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, उनको क्या करिए, लगातार पढ़िए, उनका अभ्यास करिए। जो चैप्टर कमज़ोर हो रहा है उनको आप और ज़्यादा देर से टाइम दीजिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो इस तरीक़े से भी। और अब दूसरी बात, आपको इन्वायरमेंट को भी देखना है, जहाँ शांत हो, माहौल शांत हो, शोर ना हो, आपके पढ़ने का जो स्थान अच्छा क्लीन हो। ये सारी चीज़ें आप में रीडिंग करते समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका अटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आपका ध्यान, आपकी फोकस, आपकी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनमें होनी चाहिए। तो आपको अटेंशन दे करके आपको रीडिंग करने की ज़रूरत है ताकि आपका माइंड में वो स्टोर अच्छे से हो सके और एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अटेंड क्लास रेगुलरली। आपको क्या है, रेगुलर आपको क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो वो जो चैप्टर है वो आपको समझ नहीं आएगा। उस चैप्टर पे आप नए तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, भूल जाएंगे, या फिर दूसरी तरह से आप सोचेंगे कि मैं दूसरों से हेल्प ले लूँगा, तो फिर उसको सही समझ नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या है, हमको रेगुलर आपको क्लास आने की ज़रूरत है ताकि कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास, कोई दिन आपको छूटे ना। आप मान लीजिए कि छुट्टी है तभी आप घर जाइए, या फिर जो चीज़ें हैं उनको काम करिए। दूसरी बात यदि हमको क्या है, जो त्यौहार हो रहा है या फिर घर में कुछ काम है, तो आपको इस तरह के काम को रोक देना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिल सके और आप रेगुलर क्लास आ सकते हैं। तो ये हमको रेगुलर क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है। तीसरा क्या, वर्क विथ कंसंट्रेशन। आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि आप कैसे चीज़ों में आप अटेंशन रह सकते हैं। यदि आप उनको कोई भी चीज़ों को आप उसको गोल के माध्यम से पढ़ेंगे, समझने के माध्यम से पढ़ेंगे, उसको जानने के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आपका अटेंशन अच्छा से रहेगा। आप उनको महत्व नहीं देंगे, इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, या फिर इसको तो मैं पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, इसका कहानी तो मैं पहले से जानता हूँ, ऐसा यदि आपने सोचते हैं तो वो क्या चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रहता। आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आप अटेंशन ध्यान लेकर उस कहानी के संबंध में जानने की जिज्ञासा रखेंगे, तो आप में उस क्या है, उस चीज़ों को पढ़ने की इच्छा होगा। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है, तो उस सब्जेक्ट को आपको जानने की ज़रूरत है कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसके बारे में मेरे को जानना है। इस तरीके से जिज्ञासा से पढ़ेंगे तो आपका मन कैसे रहे, एकाग्रता रहेगा और वो चीज़ें आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और याद भी अच्छे से हो सकता है। तो हमको अटेंशन ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़ें है अलग, हमको क्या है, दूसरी चीज़ आपको मैनुअल जो वैल्यू है, मोरल वैल्यू का भी हमको ध्यान देना। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको साथ साथ आपको किताबी कीड़ा ना हो करके आपको मोरल जो समाज में जो चीज़ें, उपयोगी चीज़ें हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि क्या क्या होना चाहिए आपके बिहेवियर में, आपकी आचरण में, ये सारी चीज़ों की दिया है। इसमें दिया गया रिस्पेक्ट। आपको क्या है, लोगों को रिस्पेक्ट की भावना से देखनी चाहिए, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे फैमिली हो, चाहे टीचर हो, चाहे और कोई छोटा आपका भाई हो, एवरीथिंग, सभी के प्रति आपको क्या है, आपको रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। उसके प्रति आपका जो भावना है, थिंकिंग, जो विचार है, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रति जो है या फिर उसका फिजिकल चीज़ों को देख करके आपने उसकी निगेटिविटी बना रहे हैं, या कुछ ऐसा उसका कारण है, या ऐसा कुछ परेशानी है, उसको देखकर आप उसका मस्ती मजाक कर रहे हैं या उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सभी व्यक्तियों के प्रति आपका भावना कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर सम्मान होनी चाहिए। यदि जैसे जैसे आप आदर सम्मान करेंगे वही चीज़ें आपको लिए भी वो लागू होगा। तो हमको क्या है, रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, आदर सम्मान करने की ज़रूरत है। इसलिए एम्पैथी, आप में क्या एम्पैथी मतलब आपका क्या है, आपको मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा से व्यवहार करते हैं
मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, संवेदनशील रहते हैं, तो आपके साथ अटैचमेंट होने की जल्दी आवश्यकता होती है। लोग आपसे जल्दी क्या है अटैचमेंट हो सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं, आपके बारे से और बातें करने की इच्छा रह सकते हैं, तो आपकी लगाव उससे ज़्यादा हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम किसी सिचुएशन को समस्या को समझने में कोशिश कर सकते हैं। तो क्या है ऐसा एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे पास ये पैसा है या फिर नॉलेज है या कुछ अदर एक्टिविटीज़ है जिसके माध्यम से आपको लग रहा है कि मैं ईगो कर रहा हूँ या मेरा आपका पर्सनालिटी अच्छा है तो सामने वाले व्यक्ति को निगेटिव देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या है सारे व्यक्तियों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण भाव होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, ताकि यदि आपको यदि किसी व्यक्ति है तो उनके साथ भी आप संबंध करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो वही आचरण आपके प्रति भी लागू होगा। तो हमको कोई प्रकार का एटीट्यूड न करके मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये हमकी ज़रूरत है। इसलिए क्या इम्पोर्टेंट आप फैमिली, आपके फैमिली को भी महत्व देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर वालों का कोई आपने काम नहीं किया या लग रहा है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी इच्छाएं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उनके प्रति निगेटिविटी रखना। आपको क्या फैमिली के संबंध में आपको पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी जो उम्र के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको जो सुविधा चाहिए या आप जो सोचते हैं वैसा उपलब्ध ना कराएं, तो उनके लिए आपको निगेटिव नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जैसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या है, आपका पेरेंट्स किस तरह से पैसा ला रहे हैं, कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे आपकी ज़रूरत पूर्ति कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो सपना है, जो इच्छाएं हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। साथ साथ अपने परिवार का भी हम अच्छे से देख रेख कर सकते हैं, उनकी सपना को पूरा कर सकते हैं और समाज में अच्छे से नाम अपना कमा सकते हैं। तो हमको फैमिली के प्रति भी अच्छे सी भावना व्यक्त करना चाहिए। सेंस ऑफ जस्टिस मतलब आप अपने आप को पहचानना कि भाई मैं क्या हूँ, मेरा धारणा क्या है, मैं कौन से ऐसे काम कर सकता हूँ जिससे मेरी ज़रूरत पूर्ति हो सकता है या मैं अच्छे से उस कार्य को कर सकता हूँ। तो यदि आप मान लें कोई जो डांसर में है तो उसमें अच्छा लगता है तो उनको अपने आप को जस्टिफाई करेगा तो उसके क्षेत्र में से जा सकता है, कोई सिंगिंग है तो उसमें जा सकता है, या किसी को सेवा भाव करने की ज़रूरत है लोगों की, किसी बीमारी के संबंधित जूझते हैं उससे तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित है तो उससे आप वर्क कर सकते हैं। तो क्या है आपको अपने आप को जस्टिफाइड करने की ज़रूरत है। यदि आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे तो आप अपने को पहचान पाएंगे और पहचान करके आप अपने अच्छे से करियर बना सकते हैं। समाज सेवा करना है या फिर लोगों के प्रति किस तरह की धारणाएं बनानी है, राजनीति करना है, पॉलिटिक्स करना है या फिर IAS ऑफिसर बनना है या डिफरेंट टाइप की जो इच्छाएं हैं, आप अपने आप को समझिए कि मेरा वैल्यू क्या है, मैं किस चीज़ों के लिए परफेक्ट होता हूँ। ये सारी चीज़ें यदि आप अपने आप में करते हैं तो आपको क्या है, हम लाइफ में क्या है सक्सेसफुल कर सकते हैं और हम स्टडी भी आप अच्छे से कर सकते हैं, अपना परसेंटेज भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी जो पॉइंट है वो पॉइंट को हमको क्या है समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन में उस चीज़ों को उतारने की ज़रूरत है ताकि आपका लाइफ अच्छा से हो सकते हैं, सक्सेसफुल कर सकते हैं, आप अपना जीवन में अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ सक्सेस से संबंधित स्टोरी जो आप लोगों को हमने बताए और इस तरह से आपको हमारा जो चीज़ें हैं उनको देखिए, फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर काउंसलिंग बाय दुलार साइकोलॉजिस्ट, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट कीजिए कि बताइए कि हमको और कौन सी चीज़ों में टॉपिक में आपको बनाने की ज़रूरत है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।